नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबर फिर ईरान और इज़राइल के युद्ध की। जब इज़राइल लगातार ईरान पर हमला कर रहा था, अभी आज 8वां दिन है इस हमले का। और इज़राइल जैसा कि हमेशा ये सोचता था कि उसके पास एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली है, आयरन डोम, जिसको विश्व का कोई भी मिसाइल भेद नहीं सकता। ईरान पे हुए लगातार हमलों के बाद ईरान ने सरेंडर करने के बजाय या बातचीत का रास्ता ढूंढने के बजाय सीधा जवाबी हमला किया। और वो हमला इतना तेज था कि इज़राइल की सुरक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गई। जो अमेरिकन इंटरसेप्टर्स इज़राइल के पास थे, एरो जैसे लेटेस्ट, वो भी फेल हो गए। वो भी उस मिसाइल्स को रोक नहीं पाए, जिस मिसाइल ने तेल अवीव में, इज़राइल का एक बड़ा शहर है और एक पोर्ट शहर, वहाँ दोनों पे तबाही मचा दी। मोसाद का हेडक्वार्टर से लेके। और जब वर्सोवा में एक अस्पताल पर मिसाइल गिरी, उसके बाद इज़राइल ने कसम खाई कि अब वो खमेनेई को खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। जब इज़राइल के अंदर नुकसान होना शुरू हो गया, अमेरिका भी चिंतित हुआ, क्योंकि अमेरिका को भी ये कभी नहीं लग रहा था कि ये ईरान इज़राइल को नुकसान पहुंचा पाएगा। इज़राइल को नुकसान पहुंचाना मतलब सीधा अमेरिका के साख के ऊपर भट्टा लगता है। डोनाल्ड ट्रंप जो जी7 के मीटिंग में थे, वो वहां से वापस भागे। अमेरिका वहाँ पे उन्होंने मीटिंग ली और अपने सैन्य को ये आदेश दिया कि अब वो सीधा युद्ध में हस्तक्षेप कर सकते हैं, यानी अमेरिका इस युद्ध में उतरेगा। लेकिन कब उतरेगा, ये अभी तक उन्होंने तय नहीं किया। अब अमेरिका ने ये तय किया कि अब किसी भी हालत में सीधा अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करेगा। और ये सारा झगड़ा यदि न्यूक्लियर प्लांट्स को लेके है, तो अमेरिका सीधा उन न्यूक्लियर प्लांट्स पे हमला करेगा ईरान के, और उसे नेस्तनाबूद कर देगा। ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट है, वो इतने सुरक्षित जगह पे है। उसको ख़त्म करने के लिए अमेरिका को वो क्लस्टर बम यूज़ करने पड़ेंगे, वो युद्ध सामग्री यूज़ करनी पड़ेगी, जो अभी तक किसी युद्ध में उपयोग में नहीं लाई गई। लेकिन उसका जो परीक्षण हुआ, वो सबसे घातक बताया जाता है। ट्रंप ईरान के खिलाफ हमले के लिए फैसला नहीं ले पा रहे हैं। दरअसल अमेरिका ईरान के फोर्डा यूरेनियम संवर्धन केंद्र को नष्ट करना चाहते हैं। इसके लिए बंकर ब्लस्टर बम का प्रयोग करने की तैयारी है। लेकिन अमेरिकी अधिकारी का खुद कहना है कि वो स्वयं ही आश्वस्त नहीं है कि ये बम उस बंकर पर काम करेगा। मगर ये बम यदि फुस हुआ, तो अमेरिका लंबे समय तक चलने वाली इस जंग में फंस जाएगी, क्योंकि अमेरिका पे आरोप लगेगा कि आपने आक्रमण भी किया। और जिसके लिए अमेरिका आक्रमण किया, यदि वो फुस हो गया, तो अमेरिका को वहां से वापस आने के बजाय वहां डटे रहना पड़ेगा और लगातार नियंत्रण प्रयास करना पड़ेगा। इससे फिर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। खमेनी की सीधे धमकी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को जवाब देने की ठान ली। हालांकि उनकी चिंता ये भी है कि अगर अमेरिका इजराइल और ईरान युद्ध के बीच में आता है, तो उसको कितना नुकसान हो सकता है। व्हाइट हाउस में लेकर इस बैठकों का दौर चल रहा है। ऐसे ही एक बैठक से जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक अमेरिका बंकर ब्लस्टर बॉम्ब का प्रयोग कर सकता है। हालांकि लेकर यूएस इसको लेकर आश्वस्त नहीं कि ये पूरी तरह से काम करेगा या नहीं। मसलन अगर ये बम ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्र को नष्ट नहीं कर पाया, तो अमेरिका युद्ध में फंस सकता है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इस सूचना के बाद सख्ते में आ गए और कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों का माने तो ट्रंप पहले ही यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ईरान पर इस तरह के हमले के अ, वास्तव में ज़रूरत है या नहीं। दरअसल ट्रंप की कोशिश है कि वह मिडल ईस्ट में किसी तरह से लंबे चलने वाले युद्ध में न फंसे।
उनकी कोशिश है अगर अमेरिका इस जंग में उतरने तो ईरान के परमाणु सेंटर पर जल्दी से जल्दी तमाम कर सकते हैं और इसराइल और अमेरिका का जो साझा उद्देश्य है कि ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना वो हासिल किया जा सकता है। खास तौर पर उसका निशाना ईरान के फोर्डा यूरेनियम संवर्धन स्थल है जो तेहरान के साउथ में एक पहाड़ पर बना है। मुसीबत यह है कि इज़राइल भी फोर्ड यूरेनियम संवर्धन केंद्र को नष्ट करना चाहता है, मगर उसके पास बंकर ब्लस्टर बम नहीं है। नहीं, उन्हें ले जाने के लिए बी-2 बम वर्षक विमान है। ये अमेरिका के पास है, लेकिन ट्रंप आश्वस्त नहीं है कि ये बम पूरी तरह से काम करेगा। एक्सोस की एक रिपोर्ट में इसका कारण बताया गया है और बताया जाता है कि बैठक में अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप को ये बात बताई, जिससे ट्रंप खुद फैसला नहीं ले पा रहे। हालाँकि ट्रंप से जब ये पूछा गया कि क्या वो फोर्ड को नष्ट करना ज़रूरी समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ़ अमेरिका के पास ही ऐसी एक क्षमता है, जो ये कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। अभी तक इसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया। दरअसल ट्रंप फैसला न लेने के पाने की कुछ खास वजह है। एक अमेरिका अधिकारी ने इस बारे में बताया कि बंद कमरे में बैठक के दौरान ट्रंप के अधिकारियों से पूछा कि क्या बंकर ब्लस्टर बम फोर्डो को नष्ट कर देगा। इस पर पेंटागन ने भरोसा दिलाया, हाँ, ये मुमकिन है। हालांकि अभी तक मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी बंकर ब्लस्टर बम को किसी युद्ध में प्रयोग नहीं किया गया। बेशक निर्माण के दौरान इसके कई परीक्षण हुए, मगर ये ईरान में अपना काम पूरा करेगा, ये बड़ा सवाल है। यानी यदि ये फेल हो गया, यानी फुस हो गया, तो अमेरिका युद्ध में लंबे समय तक फंस सकता है। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से ये भी सामने आती है बातें, अमेरिका सिर्फ बंकर ब्लस्टर बम गिराकर जीत की घोषणा करना चाहता है। अगर बम अपना काम करने में सक्षम है, तभी अमेरिका वहां जाकर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार होगा। उधर इजराइल का ये मानना है कि अमेरिका हमले के पक्ष में ही फैसला लेगा। हालांकि इजराइल अकेले ही फोर्डो को नुकसान पहुंचाने के लिए आश्वस्त है। नेतन्याहू और वाशिंगटन में राजदूत लिटर ने हाल ही में ये संकेत दिया था कि इजराइल के पास हवाई हमले के अलावा भी अन्य विकल्प है। इजराइल कमांडो हमला भी कर सकते हैं, मगर ये जोखिम भरा है। इससे इजराइल परमाणु केंद्र में जाकर विस्फोट करना पड़ेगा, जैसे सीरिया की एक भूमिगत मिसाइल फैक्ट्री को नष्ट किया गया। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक ईरान पर हमले का मन नहीं बनाया, मगर वह हर पल अपना धैर्य खो रहे हैं। ईरान के लिए खबर समय नज़दीक आ रहा है। इसके पहले ट्रंप ये लगातार कह रहे हैं कि ईरान के लिए कूटनीतिक समाधान के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। हालाँकि ईरान भी मानने के मूड में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान में के मिशन के सोशल मीडिया पोस्ट में ये ऐलान कर दिया कि तेहरान किसी भी तरह के दबाव में बातचीत नहीं करेगा। मुख्य स्थिति ये है कि जिस अ, परमाणु संयंत्र की ये बात करते हैं, वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बनाया गया है और स्ट्रैटेजिकली ये बनाया गया है कि ये 2 पहाड़ों का इसको एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिलता है, 2 बड़े पहाड़ ईरान में और उसके नीचे करीब-करीब आधा मील नीचे ये प्लांट बनाया गया है। साथ में एक कंक्रीट की ऐसी दीवार है, जो आज तक किसी भी बंकर में नहीं बनाई गई। जैसा कि रशिया जो विकल्प कहे जो सोच रहा है कि यदि इसको अपनी क्षमता के अपने बलबूते पे यदि बर्बाद करना चाहता है या उस परमाणु संयंत्र को उड़ाना चाहता है, तो उन्हें फिर कमांडो एक्शन लेना होगा, सुरंग के द्वारा अंदर जाके विस्फोट करना होगा। लेकिन जो क्लस्टर बम है अमेरिका का, उसकी खासियत है कि वो 200 फीट नीचे तक मार करता है ज़मीन के। मतलब कितना भी बड़ा कंक्रीट हो 200 फीट नीचे वो उसको बर्बाद कर सकता है। लेकिन फिर जहाँ आधा मील नीचे वो बना हो और 2 बड़ी पहाड़ियाँ एक नेचुरल नैसर्गिक सुरक्षा उसको देती हो और जिस साइड से सुरक्षा नहीं वहां पे उतना ही बड़ा कंक्रीट की दीवार हो तो उसको ये 200 फीट मार करने वाला
जो सबसे घातक हथियार अमेरिका के पास है, वो भी मार नहीं कर पाएगा। तो जब मैं एक से देखता हूँ कि अमेरिका के पास यदि ये विश्वास होता और अमेरिका इस बात से आश्वस्त होती कि उनके क्लस्टर बम इस परमाणु संयंत्र को नष्ट करेंगे, तो अभी तक सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका होता। क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि ये युद्ध बंद हो, लेकिन अब सभी की स्थिति सभी के हाथों से निकल गई है। अब मामला घूम फिर के परमाणु संयंत्र नष्ट करने का है। परमाणु संयंत्र नष्ट होते ही ईरान और इज़राइल के युद्ध में शांति स्थापित हो जाएगी। लेकिन क्या ईरान परमाणु संयंत्र नष्ट करने देगा? परमाणु संयंत्र नष्ट करने के मायने ये भी है कि वहाँ पे जो यूरेनियम संवर्धन हो रहा है, उसका जब रेडिएशन लीक होगा, तो फिर उसका क्या होगा? रशिया और चीन दोनों मिलके लगातार विश्व को ये भी बता रहे हैं कि यदि यहाँ पे रेडिएशन फैलता है, तो ये सिर्फ़ ईरान या इज़राइल तक सीमित नहीं रहेगा, विश्व के दरवाजे पे आएगा, कई देशों के दरवाजे पे आएगा। साथ ही पर्यावरण को जो हानि पहुँचेगी, उसका क्या? ऐसे कई सवाल सामने मुकर के बैठे हैं। तो अमेरिका को ये चाहिए कि एक झटके में वो परमाणु संयंत्र खत्म कर दे और युद्ध बंदी का ऐलान कर दे। ईरान ने सेंटर्स को ऐसा बनाया है, जो कोई भी क्लस्टर बम उसको खत्म नहीं कर सकता। इज़राइल कमांडो छापेमारी कर सकता है, लेकिन अब इज़राइल के लिए वो भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि ईरान भी अपने जिद पे अड़ा हुआ है और अब ये पहली जैसी स्थिति नहीं रही। जैसे एक जगह छापामारी करके उन्होंने एक मिसाइल बनाने वाला पूरा संयंत्र नष्ट कर दिया। अब वो बार-बार नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर जब अमेरिका इस युद्ध में उतरने का ऐलान कर चुका है और ये कह चुका है कि हमने आर्मी को ऑर्डर दिया है, हमारे सैन्य तैयार है, बस समय का इंतज़ार कर रहे हैं और कब मैं बोल दूँगा मुझे पता नहीं, राष्ट्रपति बोल रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति के बोलने के पीछे एक छुपा हुआ डर भी है। ये मुट्ठी बंद है, यदि ये खुल गई तो खाक की और बंद है तब तक लाख की। तो अमेरिका के जो एरो सिस्टम था डिफेंस का, जो इंटरसेप्टर मिसाइल को इंटरसेप्ट करते थे, उसके फेल्योर से या ऐसे मिसाइल ईरान के पास है कि जिसके सामने ये एरो भी ध्वस्त हो गया। ये कहीं न कहीं अमेरिका के लिए एक शॉकिंग है। अमेरिका का F-35 ईरान ने कहा कि हमने 5 विमान गिराए, वो भी एक टेंशन का मामला अमेरिका के लिए हो गया और ऐसे में ये क्लस्टर बम भी फँस हो जाता है, तो फिर कहीं न कहीं अमेरिका की जो साख है सामरिक दुनिया में, वहाँ पे भी अमेरिका को बट्टा लग सकता है। कई चीज़ों पे, कई पहलू पे, एक्स-रे पे मैं देखता हूँ तो कई चीज़ें हैं, रशिया, चीन का एक होना, नॉर्थ कोरिया का धमकी देना यदि इन सभी ने अ, ईरान के साथ ताकत से खड़े हो गए, तो फिर ये युद्ध और मुश्किल हो जाएगा और अमेरिका इसमें फँस जाएगा बिना वजह। अमेरिका में भी जैसा मैंने कहा पहले भी 2 फाड़ हो चुके हैं। उनके समर्थक भी ये मानते हैं कि हमें इस युद्ध में उतरना नहीं चाहिए। लेकिन फिर बड़बोले ट्रम्प ने जो बोला, उन्हें उस पे अमल भी करना होगा या अमल करने का नाटक करना होगा या फिर विश्व शांति की दुहाई देके अपने आप को अलग रखना होगा। कहीं भी हो सकता है और युद्ध निर्णायक स्थिति में भी पहुँच सकता है। अमेरिका इसमें एंट्री भी कर सकता है और ये विश्व युद्ध का भी रूप ले सकता है या फिर अमेरिका की तरफ से लगातार बातचीत का दौर जारी हो सकता है। रशिया ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका ने 2 टूक पुतिन को कह दिया ट्रम्प साहब ने, "पहले आप अपना युद्ध देखो, फिर इस युद्ध की बात करो।" कहीं न कहीं अ, युद्ध में शांति दूत बनने का एक जो अ, अभिलाषा है या महत्वाकांक्षा है कि आगे-पीछे हम विश्व में शांति दूत के रूप में स्थापित हो। पाकिस्तान भारत का युद्ध मैंने रोका, इज़राइल और ईरान का युद्ध मैंने रोका। उधर रशिया और यूक्रेन के युद्ध के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ और मुनीर साहब ने बोल ही दिया, फील्ड मार्शल मुनीर जो पाकिस्तान के सेनापति हैं, कि ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। कुल मिलाकर अलग-अलग स्वार्थ, अलग-अलग अभिलाषाएँ, लेकिन नुकसान इज़राइल और ईरान के लोगों का। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।